है क्या सर? क्या कंफ्यूजन है बीजेपी के भीतर? गरिमा जी, इंडिया ब्लॉक वाली मीटिंग की बात पे ले लीजिए मेरा जवाब। गुरदीप जी, मैं लौटूंगी विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई विल कम बैक टू यू सर। विजय सर, ये क्या कंफ्यूजन क्या है? ये करानी भी है, नहीं भी करानी? नहीं, अभी करा देंगे तो श्रेय राहुल गांधी के खाते में चला जाएगा, शायद इस बात का डर सता रहा है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि चुनाव परसेप्शन पर लड़ा जाता है। अब ये इंडिया वाले या एनडीए वाले एक दूसरे की पोल खोलते रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन परसेप्शन ऐसा बन गया है कि जैसे राहुल गांधी जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं अपने वोट बैंक के विस्तार के लिए, और बीजेपी को लगता है कि अगर जातीय जनगणना के चक्कर में बीजेपी पड़ी तो जातीय जनगणना कराना से कहानी की शुरुआत होगी और उसके बाद दबाव पड़ेगा कि जितनी आबादी उतना हक और 50% आरक्षण की सीमा, और चूंकि सत्ता में बीजेपी है तो सारे फैसले उनको करने पड़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में क्या प्रॉब्लम है? सोशियो कास्ट इकोनॉमिक सेंसस तो होनी चाहिए। जितनी योजनाएं होती हैं एससी के लिए टारगेटेड योजनाएं, उसमें एससी की कितनी स्थिति है, क्या हालत है, शेड्यूल्ड ट्राइब की क्या हालत है, ओबीसी की क्या हालत है, बीपीएल की क्या हालत है, ये तमाम आंकड़े आने चाहिए और आंकड़े के आधार पर ही चीजें आगे बढ़ती हैं और आप योजनाएं उस रूप में बनाते हैं। अब जैसे एनएफएसए है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, 2011 की जनगणना के हिसाब से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। लेकिन अगर आज जनगणना हो गई होती और 140 करोड़ की ऑफिशियल फिगर हमारे पास आ गई होती तो 98 करोड़ लोगों को एनएफएसए के तहत मुफ्त राशन मिल रहा होता। तो करीब करीब 16 करोड़ लोगों मैहरूम है सिर्फ इसलिए नहीं। ये तो बीजेपी भी 24/7 इलेक्शन मैकेनिज्म से चलती है सर। 10 साल से सत्ता में, तीसरे बार की सत्ता मिल गई तो ये गणित बीजेपी समझती होगी, इसमें मुझे तो संदेह नहीं है। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी कह देते हैं जब जब जातिगत जनगणना का जिक्र आता है कि मेरे लिए जाति नहीं है, अमीर और गरीब है। देखिए, वो तो अमीर गरीब के अलावा भी 4 जातियां उन्होंने कही थी कि अमीर गरीब है, महिलाएं हैं, युवा हैं और किसान हैं। लेकिन चुनाव के पैमाने पर जब परखा गया तो राहुल गांधी वाला जातीय जनगणना का फॉर्मूला ज्यादा सटीक बैठा, ज्यादा वोट आए। और कांग्रेस को इस समय अपने वोट बैंक का जो कैचमेंट एरिया उसका विस्तार करना है, वो ओबीसी के माध्यम से ज्यादा अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से मुझे लगता है हो सकता है। और शायद राहुल गांधी के हाथ में एक बड़ा हथियार मिल गया है जिसका आप राजनीतिक चुनावी फायदा उठा रहे हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस हथियार का तब तक इस्तेमाल करेगी। अब राम मंदिर का तब तक बीजेपी ने इस्तेमाल किया जब तक निचोड़ के नहीं रख दिया, और 22 जनवरी के बाद फिर चीजें अलग आनी शुरू हुई। अब राम मंदिर की बात बीजेपी के लोग उस शोर शोर से करते नहीं है। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के सिर सेहरा ना बंध जाए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। आप कह रहे हैं राहुल गांधी के सिर सेहरा ना बंध जाए, लेकिन राहुल गांधी छोड़ने को राजी नहीं। सेंसस की डेट तो तकरीबन तय है, अब नजदीक है, सितंबर में, अक्टूबर में। देखिए, मुझे लगता है कि जनगणना तो जातीय जनगणना मोदी सरकार को करानी ही पड़ेगी, इससे सरकार बच नहीं सकती। अब राहुल गांधी भी इस बात को समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ ओबीसी का एक अलग सेक्शन से काम नहीं चलेगा। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो, दूसरी तरह की तमाम सेंसस हो, ये सारी चीजों की मांग अभी से रखनी शुरू कर दी है और 50% आरक्षण की सीमा को क्रॉस किया जाए, ये संभावना अभी से जतानी शुरू कर दी है। और इस पर सारे फैसले सत्तारूढ़ पार्टी को लेने हैं, तो लिहाजा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा अगर सत्तारूढ़ पार्टी को लगता है। और ये तो बड़ी बात कह रहे हैं आप कि भाई करानी पड़ेगी, अगर ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो वो इंडेक्सेशन, ब्रॉडकास्ट रेगुलेटरी, वक्फ बिल हो गया आपका, लेटरल एंट्री हो गया, और अब एक और उसमें जुड़ेगा, करानी पड़ेगी क्या? प्रोफेसर संजय, ये माहौल देश का है